दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मैं कहूँगा बहुत अरसे बाद वापस आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर। 3 शोज़ हमारे साथ इसने पहले भी किए थे और बड़ा मज़ा आया था मुझे। मुझे वो कमली वाले शो में बड़ा मज़ा आया था जो इसने किया था हमारे साथ। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट व्यूड वीडियोज़ ऑन आवर चैनल एज़ वेल। अ, उर्दम जो है वो एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। इनको समझ है कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। इनको मुझसे ज़्यादा काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज है कि एक फ़िल्म कैसे लिखी जाती है। खुद भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, खुद भी लिखते हैं ये। ही इज़ अ प्रॉपर मैं कहूँगा कि शायद कुछ हद तक आप कह सकते हैं बॉर्न गॉड गिफ्टेड राइटर है। तो उर्दम जो है वो कोशिश भी कर रहा है कि ट्राइंग टू मेक इट इंटो द ड्रामा इंडस्ट्री एज़ वेल। तो उर्दम कैसे हो? आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कैसे हो? बहुत अरसे बाद वापस आए हो। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। मेरा आपने मुझे बहुत चिढ़ा दिया स्टार्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम आपने भी कमली का रेफरेंस दिया, जब हम कमली डिस्कस कर रहे थे, आपका जो पॉइंट था आई थॉट वो बड़ा स्ट्रांग है और बड़ा वो एक इंटेलेक्चुअल साइड से आ रहा था। तो ये तो बिल्कुल भी बात नहीं, मैं एग्री करूंगा कि मैं आपसे बहुत आगे हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट थैंक यू, आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ और आज जो हमने बातें करनी है थोड़ी कंट्रोवर्शियल करनी है। मेरी हो सकता है उर्दम से आज लड़ाई हो जाए। आई थॉट सारे टॉपिक ही कंट्रोवर्शियल है काफी। बहुत कंट्रोवर्शियल है और देखो एक्चुअली पॉडकास्ट में ये होता है कि हमारा यही होता है कि एक मेरा पर्सपेक्टिव आता है, एक मेरे को-होस्ट का पर्सपेक्टिव आता है, तो वो काफ़ी काफ़ी दफ़ा वो डिफर कर देते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। हम्म। जब मीरब होस्ट करती थी, मुझे याद है मेरे साथ, तो उनके साथ भी मेरी कभी-कभी लड़ाई हो जाती थी। अभी ये हसन फरीद के साथ तो नहीं हुई, इसके साथ तो मैंने 2 शोज़ किए। बट उर्दम, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देखा ट्रेलर टकसाली गेट का, ठीक है? पहला सवाल ये है मेरा आपसे एज़ पाकिस्तानी कहना चाहिए कि सिनेमा लवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप सिनेमा में जाएँगे ये मूवी देखने 800 हज़ार रुपए का जो टिकट है वो लेके? अच्छा ठीक है। अगर अब ये बहुत फर्क है कि क्या मैं, अगर आपने बात बिल्कुल ही घुमा दी। पहले यू आस्क्ड मी कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, मैं आपको इसमें दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एक तो मुझे ट्रेलर कैसा लगा, हाँ, मैं उस पे अलग दूंगा, और क्या मैं फिल्म देखने जाऊंगा उसमें मैं अलग पॉइंट दूंगा। श्योर, एक श्योर। तो मुझे ट्रेलर ट्रेलर मुझे कैसा लगा, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने बड़ी लो एक्सपेक्टेशंस के साथ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ट्रेलर प्ले किया था। बिकॉज इससे पहले इसी ट्रियो की अबू लिया, आशा एंड यासिर का जो एक कोलैबोरेशन थी, विच वाज जवेद इकबाल स्लैश कुकड़ी, हुँ, क्योंकि उसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था, मैंने वो देखी है। एंड आई एम हुँ। क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दैट मूवी। आई थॉट कि वो बहुत, आई डोंट नो, वो बनी बहुत बुरी थी या उसे सेंसर ने बहुत बुरा बना दिया, बट आई थॉट इट वाज अ बैड मूवी। मैंने बहुत लो एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रेलर प्ले किया था, बट आई गॉड, आई थॉट कि एक एक प्रॉपर, आई वोंट से, बिकॉज हमने कोई फिल्म थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी आर्टसी हो जाए तो मुझे फजूल में नाम दे देते हैं कि ईरानियन सिनेमा, ईरानियन सिनेमा। मुझे लगता है बड़ा हाँ, एक हाँ, स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज बिल्कुल, ईरानियन फिल्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिस किस्म का आर्टसी किस्म का कंटेंट हम बनाते हैं। और मैंने सोचा था कि ये नो बिल्कुल ही डाउट। कोई डीप रूटेड आर्टसी किस्म की फिल्म होगी, बट मुझे लगा एक अच्छी खासी बोल्ड अनुराग कश्यप टाइप ऑफ फिल्म थी, जो थोड़ी सी बोल्ड भी ओके, थी, जिसके अंदर थोड़ा मुझे लगा कि ये इट इज हाँ, लाइक, इट इज लाइक अ पंगा फिल्म। इसके अंदर मुझे पंगा साउंड, अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे, आई एम सॉरी, एक जो जैसे लाइक वकरी थी, वकरी बिल्कुल डिफरेंट मोड में थी। सरमत जिस किस्म का कंटेंट बनाते हैं वो बड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट होता है उसका, काइंड ऑफ कोरियन यस, फिल्म्स और ईरानियन किस्म उसका ट्रीटमेंट होता है, ईरानियन या कोरियन, बिकॉज उसमें बहुत साइलेंसेस होते हैं। हाँ, उसकी ब्यूटी ही उसकी हाँ। साइलेंसेस के अंदर होती है। और वो बट सटल ये मुझे तरीके लगा से कि अपने मैसेजेस बता रहे होते हैं, थ्रू द साइलेंस वो बता रहे होते हैं थ्रू द सटल साइलेंस, तरीके से, एग्जैक्टली, उसी के लिए। एग्जैक्टली, यू राइट। हाँ, तो मुझे लगा हाँ। ये बिल्कुल ही एक ऐसे लाइक एक बिल्कुल एक लाहौर के बंदे हैं, बिकॉज आई एम पंजाबी। तो मुझे लगा था कि हम पंजाबी जब थोड़ा सा, अगर हमें कहीं किसी कभी हमारी हमें तो गुस्सा चढ़ता है ना, तो फिर जब हम उस गुस्से का बदला लेते हैं, वो बड़ा रिवेंजफुल और बड़ी उसके अंदर एक टेढ़ापन होता है। तो मुझे लगा कि वो आप वाला वैसे, टेढ़ापन सॉरी नहीं है। आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आप वैसे भावलपुर से हो, राइट? ऑडियंस को बता नहीं, दो मैं कि आप भावलपुर से नहीं, मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हो आप, ठीक है, या मुल्तान से, ओके, ओके, सो ओके। वो मुझे उसमें लगा, मुझे लगा कि बड़ी एक, मुझे एक अच्छी खासी फिट फिल्म लगी। अगर आपने भी पूछा वो 800,000 वाला, सो मैं आई एम अ सिनेफाइल और मैं बुरी से बुरी फिल्म भी देखी है। मैंने हर पाकिस्तानी फिल्म देखी है, आई कैन से दैट नाइनटी मुझे परसेंट ऑफ पता देम। है। ठीक है, तो मेरे लिए शायद 800,000 लगाना, मैं अपनी पॉकेट मनी से वो 800,000 यहाँ प्रेफर करूँ। बट क्या बहुत से लोग जाएंगे देखने? आई डोंट थिंक सो। ये मुझे नहीं लगता कि ये और मुझे लगता है ये हाँ, बहुत से फिल्में एक प्रॉब्लली मैं आपको लाइक इट्स लाइक एन एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। आई वाज टॉकिंग टू अबू लिया आफ्टर द ट्रेलर एंड ही सेड कि दिस इज काइंड ऑफ फिल्म व्हिच वी मेक फॉर द फेस्टिवल। यू नो वो बीच में उन्हें बहुत सी ओके, मूवीज बनाई, वन विद गौहर जुगन, और एक दिस गर्ल साइमा बलोच, उन सब ने फिल्में बनाई। दे वर मोस्ट लाइक अ सिनेमा फिल्म कि they wanted the audiences to come and ओके। see the movie and put their opinion across. But this is more like a festival film. So उसका ये वाला एक पर्सपेक्टिव था। एंड अगर आप मुझसे भी पूछे तो हाँ, मैं देखने जाऊं, बट क्या बहुत से लोग देखने जाएं? शायद नहीं, बिकॉज आई थॉट इट वाज अ वेरी हम्म। बोल्ड, उसका स्टार्ट ही बहुत बोल्ड था।
but I really enjoyed it. अच्छा, Really enjoyed the मैं film. छोटा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले दोबारा से रिपीट करके बता दूं कि जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म की वो आयशा उमर भी हैं, जो कि इसमें बहुत एक सेंट्रल किरदार अदा कर रही हैं, एंड उनके बड़े ही बोल्ड डायलॉग्स भी हैं, बड़ा मैं बोल्ड एक कैरेक्टर भी है मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं इसी के साथ, क्योंकि आपने कहा हाँ आयशा उमर प्रोड्यूसर है, मुझे लगता है कि शायद मेरी हाँ एक्सपेक्टेशन विद द फिल्म इस बात से ही बढ़ जाती है व्हेन आई गेट टू नो कि जो उसके अंदर जो लीड एक्ट्रेस है वो प्रोड्यूसर है, बिकॉज हमारे यहाँ ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। या इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट ज्यादा है कि अगर कोई एक्टर उसके अंदर लीड होता है वो यूजुअली फिल्म का को प्रोड्यूसर भी होता है, बट इधर नहीं है। सो इफ वी यस, सी कि आयशा इज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, इट मींस कि ऑफ कोर्स शी वुड हैव अ ट्रस्ट इन अ प्रोजेक्ट, यू नो। डेफिनेटली डेफिनेटली। So yeah. हम अक्सर देखते हैं कंगना रनावत वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं फिल्म्स, उनकी भी हम्म। हो रही होती हैं। देन देयर इज, खैर गौरी खान एक्ट्रेस तो नहीं है, बट शी हैज बीन इन प्रोडक्शन फॉर अ व्हाइल इन या बॉलीवुड एज वेल। और भी बड़े काउंटलेस एग्जांपल्स हैं या जो कि बॉलीवुड में हम देखते हैं और हॉलीवुड में भी हम देखते हैं। लेकिन बात ये थी मेरी करने की कि उससे ये है ना कि अब आयशा उमर पे वेटेज बहुत ज्यादा आ जाएगा उस फिल्म का। और दूसरा मुझे लगता है कि जो किरदार था ना, एक हमने उनकी बात करनी पड़ेगी यासिर हुसैन की। आई थिंक बड़ा ही मजे का किरदार मुझे लगा, और मुझे लगा कि ये जो बंदा है ना ये कॉमिक रिलीफ देगा इन सर्टन स्पेल्स। ये कॉमिक रिलीफ देगा कि कहीं ना हम्म। कहीं उसका एक डायलॉग भी है जो बिल्कुल एंड में आता है जो आखिर में बिल्कुल ट्रेलर के आता है। इट वाज सम सॉर्ट ऑफ फनी। लेकिन आपने बात सही की कि जो फैमिली है ना, अब जैसे हमारी सोसाइटी, हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी हम्म। मोर और लेस इट इज कंजर्वेटिव, वी नो दिस। और जितना, हाँ, कमली ने उसको वो कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया था, इस कॉन्सेप्ट को कमली ने रेक्टिफाई कर दिया था। बट कमली में ये था कि बहुत ही सटल तरीके से बातें बताई जा रही थी, इसमें बहुत इतनी सटल ज्यादा। तरीके से नहीं, इसमें नहीं नहीं, इन मुझे द लगता है फेस। कमली वाज अ वेरी फैमिली फिल्म। आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल सीन जहाँ मैं थोड़ा सा हाँ, अनका, उसके अंदर कुछ भी नहीं फैमिली था। फिल्म थी। बहुत हाँ फैमिली फिल्म हाँ थी, मुझे लगता है वो बहुत फैमिली फिल्म थी, हाँ, क्योंकि वो सेंसर ने मुझे फैमिली कर दिया था, बिकॉज आई नो आई हैव सीन द अनकट वर्जन, उसमें से 4 सीन काटे हैं। वो 4 सीन अगर होते हैं काटे शायद, थे। तो वो शायद फिर फिल्म में थोड़ा सा पंगा। 4 सीन उसमें, एक मेजर 4 सीन है वो थोड़े बोलते हैं। आई थॉट कमली वाज अ फैमिली फिल्म। हाँ इधर तो इट्स मोर लाइक, इधर देयर लाइक, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, बट इधर उन्हें बहुत खुल के खेला है और मुझे अच्छा लगा, इधर बिकॉज मैं आप इस एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, इधर गंग हो तरीके से ना, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो हम्म। आपके ऊपर आ रहे हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बोल्ड काइंड ऑफ कंटेंट, मतलब बट हमारे हिसाब से। आई होप मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म हाँ देखी सॉल्टबर्न, व्हिच वाज एन इंटरनेशनल फिल्म, और मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर शॉक वैल्यू के लिए थी। हालांकि इट वाज अ वेरी बिग इंटरनेशनल फिल्म विद रोजमेंट पाइक एंड बेरी कोहेगन एंड जैकब एलॉडी टू इट, इट वाज अ बिग फिल्म। बट आई वांट कि इधर ना, इधर ये ना हो कि ये वाली जो चीजें हम कह रहे हैं ना कि वो लाइक देयर इज ह्यूज थिंग्स एंड देयर बिग स्टेटमेंट्स एंड बोल्ड स्टेटमेंट्स, वो बस शॉक वैल्यू के लिए ना हो कि लोग सुन के कहें कि ओए होए, बस ओए होए ना हो, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। आई हाँ होप। हाँ, उसके लिए एक उसके अंदर एक अंडरलाइन मीनिंग होना चाहिए। और हम्म। इस ट्रेलर को देख के हमें तो यही पता लग रहा है कि यार, जैसे अभी हम संजय लीला भंसाली की एक मूवी आने वाली है हीरा मंडी के ऊपर, ठीक इट है, वाज अ एंड सीरीज दिस इज बाय द वे। आल्सो गोइंग टू बी, या हाँ, इट इज आल्सो गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस हीरा मंडी। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द कैरेक्टर ऑफ, क्या नाम है इसका, यासिर हुसैन, ही इज अ पिम्प, राइट? ही इज प्लेइंग अ पिम्प या ही इज अ पिम्प, ही इज अ इन पिम्प, दिस, ही इज श्योर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो चीज है, और ये तो फिर काफी ज्यादा और नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि अभी वही बात है कि अगर मैं पिम्प को उर्दू में बोलूंगा तो लोग, बहुत से लोग इधर ऑफेंड वहीं भी से हो बहुत जाएंगे मसला हमारी शुरू हो बात जाएगा, से। एग्जैक्टली वहीं से मसला हाँ बहुत शुरू हो जाएगा। हाँ। हाँ, वहां से मसला शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक दिस मूवी डज वेल, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा को ना अभी एक ब्लॉकबस्टर की जरूरत है। और प्रॉब्लम ये, अच्छा उर्दम मुझे ये बताओ, बहुत ज्यादा जो अभी कंटेंट आ रहा है नायाब को छोड़ के, नायाब के अलावा हम्म। कंटेंट ऐसा आ रहा है कि यार आर्टसी है, आर्टसी है। ये आर्टसी नहीं लगा मुझे, ये आर्टसी मुझे नहीं ये लगा। आज ही नहीं दिस है। इज, हाँ, नो, ये नहीं मुझे इट वाज लगा। नॉट एग्जैक्टली, हाँ, यस। ये नहीं है। बट आई थिंक 10 में से 8 फिल्में जो पिछली मैं देख रहा हूँ 6 महीने में, मैंने जिनके ट्रेलर्स देखे हैं पाकिस्तानी फिल्में, डू डू यू एग्री कि वो आर्टसी थी? यार मैंने लास्ट 2 फिल्में देखी, मैं आपको उसी से एग्जांपल दे देता हूँ। वन वाज चिकन, हाँ अनदर वाज बकरी। ठीक है, बोथ फॉर फेस्टिवल हाँ, फिल्म्स। और जो चिकन थी ना, इसका बहुत सारा मेजर पार्ट इंग्लिश के अंदर है, उसके अंदर डायलॉग्स बोले ओके ही इंग्लिश में जा रहे हैं, बिकॉज अगेन इट ओके। वाज अ फेस्टिवल फिल्म। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारा आर्ट सिनेमा आ रहा है, बट आई होप अप्रैल इज ऑल्सो वेरी क्लोज। इट्स जनवरी, देन फरवरी वी हैव कोई, आई थिंक सो फरवरी के अंदर वी हैव टक्साली, एंड देन मार्च देयर इज रमजान, हाँ एंड इन अप्रैल देयर इज ईद। आई होप ईद पे देयर आर 2-3 फिल्म्स। एक तो आई थिंक सो अबू अलीहा की आ रही है with Hareem and Faisal to it, Faisal Qureshi into it. एक हाँ बुजहाद, हाँ, मैंगो जट नाम है उसका, मुझे पता है, Mango Jet, मैंगो जट। which is, हाँ हाँ। as per my information, as per my report, it could be wrong. It is a speculation. I can't, assure it at this moment, but it is a spoof at Mola Jat. It's a satire kind of thing. अच्छा So it's अच्छा that अच्छा kind of, अच्छा। So it is like a राइट। commercial, the kind of cinema you're हाँ, मैं talking समझ about. गया।
एंड then there कॉमेडी is बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियसली of ऑब्वियसly course, कॉमेडी बहुत and ज्यादा then there is Fasil Qureshi to it and Hareem to it. They are more both like a, they play bold. They both. We know, like we have होगी। seen या Hareem and we have seen Fasil. They are that kind of people. But Wajahat is bringing a film on Eid, and there is this Farhan Saeed film हाँ coming on Eid. So शायद वो थोड़ा सा वो कमर्शियल सिनेमा जो इंडिया में भी है, विद रॉकी रानी की प्रेम कहानी है, सत्या प्रेम की कथा, जो जब वो आर्टसी सिनेमा करते हैं, साथ फिर वो ये वाली की फिल्में हाँ करते हैं, तो इस किस्म का शायद ईद पे रिवाइव करें। बट आई एग्री, बहुत आर्टसी फिल्में आ रही है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। आई डोंट वांट अस टू। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम नहीं था इससे, मेरा इससे प्रॉब्लम नहीं था। मैं बस ये कहता कि देखो आपने गुंजल बनाई, फाइन, फैंटास्टिक, आपने चिकड़ बनाई, ग्रेट। अब ये होना चाहिए था कि बीच में ना एक बड़ी कमर्शियल मूवी आनी ब्रेक चाहिए थी। आने, अब एग्जैक्टली, होपफुली यस, उम्रो उम्रो आयार आएगी, क्योंकि मेरे या दोस्त भी हैं उसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं वो, तो उनका साथ भी मैं एक इंटरव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो होपफुली वो कुछ कर देगी, होपफुली। मुझे ना उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया था, जो जब मनी बैक गारंटी आई थी, मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उससे, मैंने अच्छा, सिनेमा में रियली, जाके देखी थी। हाँ अच्छा, मेरी थी। तो मुझे कंप्लीटली डिफरेंट मुझे ओपिनियन। इसलिए थी मुझे इसलिए थी क्योंकि मैं कह रहा था कि यार इसमें जो एक्शन होगा ना, जो डायरेक्शन होगी या जो एग्जीक्यूशन ऑफ द फिल्म होगी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, शायद वो बचा जाए, शायद। ये था, अच्छा, नहीं, मेरी शायद बचा जाए। एक्सपेक्टेशंस उससे हाई थी, मगर मुझे लगता है हाँ, वो बहुत ज्यादा, बहुत हद तक वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी थी, मुझे लगता है। अच्छा। मुझे लगा कि वो ऑफ यार कोर्स वो उसका उतनी, पता है क्या, थोड़ा मुझे इन द फेस लगा था, वो जो बता रहे थे ना, कश्मीर के बारे में बता रहे थे, वो गिर जाता है, वो चीज है। आपको नहीं लगता वो मुझे थोड़ा लगता है वो सटल हो हमेशा, सकता आई था? थिंक सो, वो टॉपिक इतना यूज हो गया और इतना इतना यूज हो गया, अभी हम आगे भी उस पर बात करेंगे। ऑल दिस कश्मीर थिंग, हाँ, राइट थिंग, फेमिनिज्म थिंग, अच्छा, अब इतना ज्यादा यूज हाँ, हो गया है कि जब कोई अच्छे से बात भी करता है तो मुझे लगता है वो इन योर फेस है। मनी बैक गारंटी हैव इट्स ओन फ्लॉज, बट मुझे लगा कि जहाँ कुछ जगहों पे बहुत अच्छा खेल गए विद ऑल दैट फवाद ओके, खान कैरेक्टर, और उसके साथ पे देयर वर 2-3 एक्टर्स अदर। मुझे लगता है कुछ एक्टर्स बहुत उसके अंदर ना बहुत स्ट्रांगली दे प्लेड, लाइक मिकाइल, आई थॉट ही डिसअपॉइंटेड, बट गौर प्लेड वेरी हाँ, स्ट्रांगली। हाँ, तो मुझे एग्जैक्टली। लगा उस फिल्म के हाइज एंड लोज थे, इट वाज नॉट अ बैड फिल्म, बट इट वाज फर्स्ट फिल्म एंड वही डायरेक्टर फैसल कुरैशी इज मेकिंग अनदर फिल्म विद सज्जल एंड दे आर प्रोबब्ली शूटिंग इट इन टर्की विद सज्जल एंड मेविश, बट सज्जल आई एम श्योर इट इज इनटू दैट फिल्म। सो आई होप कि वो नेक्स्ट दगाबाज दिन फिल्म, तो नहीं, दगाबाज नहीं दिन। नहीं, दैट इज बजाज फिल्म, दैट इज बजाज फिल्म, अच्छा, वजाहत पर, ठीक है, ओके, या, ओके, एंड इट इज बाय द वे रिटन बाय चलो, मोहसिन अली, सो ग्रेट फिल्म, मोहसिन हाई अली, एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट। हाँ हाँ, मोहसिन अली, ठीक, सही सही। तो होपफुली टकसाली गेट कुछ अच्छा करेगी, और हमारी उम्मीदें हैं कि यार, क्योंकि हमारा बॉक्स ऑफिस ऐसा है ना कि अगर 15 करोड़ भी कर जाती है ना, तो बहुत तो ज्यादा खुश होता होने वाली बात है। है, बहुत होता है, हाँ, हाँ, वो अच्छा होता है। अच्छा हाँ, होता वो है। बहुत होता है। मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है, आई थिंक 30 करोड़ की थी, मनी बैक गारंटी ने किया था, वो भी वर्ल्ड वाइड, नॉट इन पाकिस्तान, हम्म, नॉट इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड किया। तो वो चीज थी। अच्छा, अब हम अगली उस पे आ जाते हैं। टकसाली गेट पे हमने काफी बात कर ली है। जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उस पे हम आने लगे हैं। फाइटर। सब हम्म, इससे पहले कि हम फाइटर पे बात करें, ऋतिक रोशन इज वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, मैं ठीक है। ये कहूंगा कि मुझे जितना भी डांस आता है ना, जितना भी आता है, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि यार तुम बड़ा अच्छा डांस करते हो जब तुम शादियों पे करते हो, तो मैं कहता हूँ जी मैंने ऋतिक रोशन से सीखा है। तो मैं ये बोलता हूँ आगे से, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, वन ऑफ माय, नॉट एज एन एक्टर, एक्टर में ही इज नॉट, देखो टॉम क्रूज भी कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट बिल्कुल दैट भी नहीं है, कि, हाँ मैं कहता हूँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ही इज टॉम क्रूज बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं है, मगर उसकी जैसी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो किसी की नहीं है, हाँ, उसे कोई कम्पीट नहीं कर लेकिन सकता। अगर आप उसकी फिल्म देखो ना, जिसमें वो 4 ऑस्कर अवार्ड जीता था, द रेन मैन होगी, ठीक हम्म, है, बॉर्न ऑन, पता नहीं क्या था, अमेरिका, बॉर्न ऑन द 4th of July, सॉरी, बॉर्न ऑन द फोर्थ हम्म, ऑफ जुलाई देन यू सी कि यार एक्टिंग भी कुछ हद तक कर लेता है, ये बंदा कर लेता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती, कर लेता है। हम्म, लेकिन जब आप उसकी दूसरी मिशन इम्पॉसिबल देखते हो, आप कहते हो नहीं यार, ये बस एक्शन है, बस ये है। हम्म। ऐसा होता है, ऐसा एक आपका आता है। तो आपका पहले मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा ऑन द ट्रेलर, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अच्छा, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा इनजस्टिस पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ, हम लोग ज्यादा लगा, हमारे साथ ये टैग बहुत ज्यादा लगाया जाता है कॉलोनियल माइंडसेट वाला, हाँ, और इंडिया में भी कहीं ना कहीं है कि जब फाइटर अनाउंस भी हुई थी, अभी अनाउंस हुई थी फिल्म, और उसको टॉप गन से उन्हें कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। टॉप गन एक, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया हाँ, है। हम बहुत छोटे हैं, बॉलीवुड से थोड़ा सा, इंडियन सिनेमा फॉर दैट मैटर उससे बड़ा है, हॉलीवुड तो बहुत बड़ा है, इट्स लाइक बहुत ह्यूज। बढ़िया। ठीक है, वो तो उनकी इकोनॉमी का बहुत अच्छा खासा जीडीपी लेकर आता है, जीडीपी ही उनके सिनेमा से निकलता है, ठीक है। मुझे आपको बॉलीवुड, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 4 साल पहले जो जीडीपी था ना, उसमें 0.13 इनका बॉलीवुड का क्या था, कंट्रीब्यूशन था, 0.13, मतलब कंट्रीब्यूशन था उसमें, ठीक है, मिनिमल था बट था। एग्जैक्टली था। हाँ, अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने रोमांटिक्स में देखा था, वेयर दे सेड इट्स 10%, आई एम नॉट श्योर इन द रोमांटिक्स व्हिच इज ऑन टेन नेटफ्लिक्स, परसेंट दे सेड नहीं, मैं 4 साल पुरानी बात करूँ, 4 साल वो पुरानी 4 बात साल कर रहा हूँ। पुरानी,
ओके विद 2023 2019। it was 10%। बट जब हाँ मैंने ट्रेलर हाँ। देखा मुझे लगा कि ट्रेलर में कोई अच्छा, आई डिडंट लाइक इट, ठीक है। मुझे पठान भी अच्छी नहीं लगी थी, और मुझे डायरेक्टर का Of नाम नहीं course, आता है, same। सिद्धार्थ आनंद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स सिद्धार्थ आनंद। मुझे उनकी डायरेक्शन भी सिद्धार्थ अच्छी नहीं आनंद है बिल्कुल। हाँ लगती, मुझे वही उनकी है। डायरेक्शन भी अच्छी नहीं लगती बेसिकली। मुझे पठान भी नहीं अच्छी लगी थी। मगर मूवी ना अच्छी लगने का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुझे उसका उस बात से कोई ताल्लुक ऑफ नहीं है। कोर्स नॉट। हाँ ऑफ कोर्स मुझे नॉट। ऐसी ही हाँ नहीं अच्छी लगी, मुझे ऐसी ही नहीं अच्छी। हाँ मुझे उसका वो वाला पार्ट अच्छा लगा, मेरी उस पार्ट से होप है जहाँ पे दे आर पीपल हु आर जेलिंग इन, उनके वो एक क्यूट रोमांटिक सीन है विद ऑल दैट माउंटेन्स एंड स्नो एंड लोकेशंस। वहाँ आई कैन से ओके इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स गुड। बट ये बाकी तो जो हम एरिया, शेरदिल में भी वैसे कर चुके हैं, ये तो हम शेरदिल में भी कर चुके हैं। ये हमने वाला कोशिश पॉइंट, की थी इसकी। ये जो क्या कहते हैं, जो हम एयरफोर्स वाली जो है ना, जो ये जितने भी हम्म एविएशन वाले सीन्स हैं, ये हमने हम्म, परवाज़ है जुनून में भी ट्राई किए थे, हमने ये थे उसमें भी ट्राई किए थे मिस्टेकन शेरदिल में, ठीक है। कुछ या हद तक हम कामयाब हो गए थे। यस यस, देयर वर मेनी फ्लॉज, नो डाउट अबाउट इट, देयर वर एग्जैक्टली। मेनी फ्लॉज, बट कुछ हद तक हम कामयाब हो गए थे, और हमारा बजट इतना ज्यादा नहीं होता पाकिस्तानी फिल्म्स का। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। हम मुझे लगता है हमारा हाँ कंपैरिजन अभी बनता ही नहीं है हमारी। आपको भी पता है, हाँ आपको भी ये बात पता है कि हमारी सोसाइटी इस तरीके की हमारी सोसाइटी है। आई थिंक सो आप मैं देयर लाइक देयर इज दिस सिनेफाइल फ्रेंड सर्कल ऑफ माइंड, हम लोग एक बहुत डिफरेंट लोग हैं, और हमें उस मैसेज के अंदर नहीं डालना चाहिए अभी भी। हम इतने ओपन माइंडेड हैं टुवर्ड द इंडस्ट्री? क्या हमारे यहाँ डांस को भी एक फॉर दैट मैटर, क्या हमारे यहाँ इंडिया में तो फिल्मों का एक बड़ा मेजर पार्ट किस किसने, या मैंने आपने कहा मैंने ऋतिक रोशन से डांस सीखा है, मैंने पूरी जिंदगी छिया छिया पे डांस किया। किसी का हकीका हो, किसी की बर्थडे हो, आई एम डांसिंग ऑन छिया छिया सारे लाकर, आई हाँ स्टिल रिमेंबर। तो वहां तो गाना एक बड़ा, गाना और डांस एक बड़ा मेजर चीज है जो सीखी जाती है, उसे एक रिस्पेक्ट दी जाती हाँ है, वहां के एक्टर को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। क्या हमारे यहाँ वो है? तो मुझे लगता है हमारा कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, हमारा तो कंपैरिजन हम्म इन एनी वे बनता ही नहीं है। आई डोंट वांट टू यूज दोस सिलेक्टिव वर्ड्स व्हिच आई यूज, बट एक्टर्स के साथ वो बहुत से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंसुनिएट किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, बट फॉर दैट पॉइंट हमारी फिल्म अगर हम फिर भी कंपेयर करें तो आई थॉट इट वाज बेटर एज कंपेयर टू द बजट्स। हमारी फिल्म अच्छी थी, बट इफ वी सी फाइटर, आई डिडंट लाइक फाइटर एज द वे अदर पीपल लाइक्ड इट, आई डिडंट लाइक इट। मुझे उसका ट्रेलर कोई खास नहीं लगा, बिकॉज प्रॉब्ली इट्स नॉट माई जॉनर ऑल्सो, आई एम मोर इनटू आर्ट्सी फिल्म्स, और मुझे कोई इतना मजा नहीं आया। सो व्हाट वाज सेइंग इज कि कि हमारे एक तो कंपेयर करना गलत है, और एक और पॉइंट में आई वांट टू पुट इट हम्म कि ना हमारे यहाँ मुझे लगता है with the Pakistani cinema, also want to like to believe with Indian cinema, बहुत सी चीजें अगेन एज ए साइड शॉक वैल्यू के लिए डाली जाती हैं। इन पाकिस्तान आई कैन से इट वेरी कॉन्फिडेंटली कि हमारे यहाँ जो ड्रामास बनते हैं वो राइटर्स नहीं लिखते, वो प्रोड्यूसर लिखते हैं। राइटर को बताया जाता है कि क्या लिखना है, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, यू गेट अ पॉइंटर्स that you had to include this, you had to include this, you had to include this. If you want the credits, if you want the payment, you had to do these things. ठीक है। तो हमारे यहाँ ड्रामा तो लिखते ही प्रोड्यूसर है। सेम आई थिंक सो वहां भी एज दे वांट कि हमारी फिल्म गदर जैसा बिजनेस करे, पठान जैसा बिजनेस करे, जवान जैसा बिजनेस करे, उन्हें वो डायलॉग्स डालने हैं जो शॉक वैल्यू प्रोड्यूस करें। बिकॉज इफ यू सी, अगर आप इसको इस लैंग्वेज से कंपेयर, जो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स की लैंग्वेज थी, क्या वो डेली जो वहाँ के इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होंगे क्या वैसे बोलते होंगे? नहीं। फिल्म के कैरेक्टर्स की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक आपने भी देखा होगा, साइम सादिक का इंटरव्यू था, वेरी टोल्ड कि मेरे जो जॉयलैंड के ड्राफ्ट थे वो इसलिए डिफरेंट थे कि जो मैं हमेशा हर कैरेक्टर की लाइन ऐसे लिखता था जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसकी अपनी खुद की कोई टोन नहीं थी। ही वाज टेलिंग दैट एंड ही सेड इन द ड्राफ्ट्स व्हाट आई चेंज वाज कि मैंने हर कैरेक्टर की एक टोन क्रिएट की। इधर अगर अब दैट मेक्स व्हाट जॉयलैंड इज, उसको जो वो फेम मिला उसके पीछे वो मेहनत थी, वो फाइटर के अंदर नहीं है। और इट्स नॉट विद द फाइटर, इट्स आल्सो विद अदर फिल्म्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान बोथ। हमारे यहाँ भी ऐसी फिल्म लिखी जाती है जिनमें अगर एक पंजाबी कैरेक्टर, एक पंजाबी फिल्म है, सारे कैरेक्टर एक तरीके से बोल रहे हैं, सारे ही ओटीटी हैं, सारे ही चीख रहे हैं। रमजान ड्रामे में हर बंदा चीखेगा, कोई तमीज का बंदा ही नहीं है, हर बंदा मैं पंजाबी हूँ, आई थिंक सो आई लाइक टू टेक एन ऑफेंस विद दिस थिंग कि हर बंदा चीखता है, नहीं चीखता भाई हर बंदा। पठान में खाई आ रहा है, हर बंदे के हाथ में बंदूक है, कहाँ होती है? आई हैव माय फ्रेंड्स हु लिव इन पेशावर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर चीज बहुत कैरिकेचर है इधर भी, और बॉलीवुड में भी सेम गोस ऑफ फाइटर के वहां बहुत सारी चीजें कैरिकेचर है। बट वुड आई कैंसिल इट? आई वोंट वॉच इट। जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तब भी नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव इंटरेस्ट इनटू इट। बट वुड आई कैंसिल इट? नो। हमने भी एजेंडा बेस्ड वर्क किया है, वी वर टॉकिंग अबाउट खेल खेल में, पर वाजे जुनून के अंदर भी हमें मजा आता है, हमारी ये टक्कर है, हम डे वन से हमारी ये टक्कर है, हम लोग फिल्में एक दूसरे के खिलाफ बनाते रहते हैं। एक्चुअली पता है क्या, देखो इसमें एक चीज जो है ना वो मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा। आपको याद होगा ऐदे वफा में एक जो लास्ट एपिसोड था, उस लास्ट एपिसोड के अंदर हुमायूं सईद ने बकायदा अभिनंदन को वो कैरेक्टर क्रिएट किया गया था, और उस अभिनंदन को बकायदा से वो जलील किया गया था। फिर हमें खेल खेल में याद है क्या हुआ था, वो मूवी हमने बांग्लादेश के ऊपर बनाई थी कि हम बांग्लादेश के साथ एक दोस्ती एस्टेब्लिश करेंगे, बट उसमें हमने क्या किया था, हमने मतलब दिखाया तो यही था कि यार इंडिया
वाज द रीजन, एक मतलब और यही एग्जांपल आ सब। गई मुझे, धूप की दीवार। हाँ धूप की दीवार वो द हाँ सेम थिंग कि उसके अंदर एंड में हाँ वो जो लास्ट एपिसोड है वो एलओसी पे खड़े होकर अहाद का कैरेक्टर और रजा तालिश का कैरेक्टर आधा घंटा बात करते हैं, लिटरली उनकी प्रॉपर वहाँ exactly, कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक ऑफ दिस। तो ये हमारा फेवरेट पार्ट है, वी डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, इट्स आवर फेवरेट पार्ट, हाँ। बोथ कंट्रीज, अभी हम ढाई दोनों के चाल आई है, साथ। ढाई चाल भी कश्मीर पे बनी है, आजाद हम्म कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे, वो भी यही एजेंडा है कि यार हमने इंडिया को हराना है। नायाब हम्म। में डायलॉग है यार कि हम मैंने इंडिया को हराना है, इंडिया बीच में किधर से आ गया, वही बात फिर आ जाती है। अच्छा मुझे लगता ठीक है है कि आ फिर। भी गया। आपको पता है जो हाँ पाक जैसे हम पाक जिस इमोशन के साथ पाकिस्तान इंडिया का वॉर वॉर के मैच देखते हैं कि हम बाकी मैचेस उस तरीके से हाँ देखते हैं, जब क्रिकेट का मैच होता है हम लोग आई लव द डायलॉग ऑफ बोल। बोल इज अ फिल्म, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, उसके अंदर एक डायलॉग है कि देखिए देखिए। हुमैमा मलिक के कैरेक्टर का डायलॉग होता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हम लोग तस्वीरें लेके बैठ जाते हैं और वो अपने भगवानों को परेशानी में डाल देते हैं। तो हम लोग की एक टक्कर हाँ फ्रॉम डे वन है, यू नो कि हमें जीतना है, हमें नहीं जीतना, हम नहीं जीतते तो हमें मस्त होने लग जाते हैं। तो दैट्स अ नेचुरल थिंग, डे वन से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू नो। ऐसे ही है यार। बात हम कर रहे थे फाइटर के ऊपर, और फाइटर में मैं ये कह रहा था कि यार देखो, अगर इंडिया ने प्रोपागेंडा मूवीज बनाई हैं, ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ वो बहुत ज्यादा इन द फेस बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा इन द फेस होती हैं, और वो बहुत हम्म। ज्यादा होती हैं कि जो कि सेंटिमेंट्स हर्ट करती हैं पाकिस्तान की, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। कोई ये नहीं कह रहा कि यार उसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए उसकी मजम्मत, बिल्कुल आप करें। लेकिन दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे मेरे ख्याल से अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच देखें, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज बनती हैं, इवन दो सटल तरीके से उसमें बात होती है। हाँ, जैसे मगर मैंने बनती जरूर है। एग्जांपल दी थी, हाँ मैंने एग्जांपल दी थी खेल खेल में की, लेकिन बनती है, उस तरह की मूवीज बनती हैं कि वो प्रॉपर अभिनंदन वाला सीन भी हो रहा है, कुलभूषण यादव वाली भी बात हो रही होती है, वो हर चीज हो रही होती है, वो होता है। बट वो है कि यार हमारा जो है ना दिल, जाहिर है एज अ पाकिस्तानी दिल दुख रहा होता है, जाहिर है दिल दुखता है कि जब हम अपने फेवरेट एक्टर्स को उस इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज में देखते हैं। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्रोपेगेंडा मूवीज, मैंने खेल खेल में मेरे को भी क्रिटिसाइज किया था, सेम। जब मैंने इस पर ट्वीट की थी। मैं अभी नायाब वाली जब बात हो रही थी, नायाब वाली मैंने बात की, उसमें भी मैंने कहा यार मुझे अजीब सा लगा कि वाई फजूल में क्यों इंडिया आ रहा है, जबकि यहाँ पे बनता नहीं है इंडिया को लाने का। मतलब आप एक स्टोरी लाइन चल रही हो, आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक एब्रप्ट तरीके से आप इंडिया को ले आए हो, तो वो मुझे हजम नहीं हुआ। एक तो वो बात थी। देर इज नो डाउट कि देर शुड बी अ बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। देखो बॉलीवुड में होता ये बात बिल्कुल सच है कि जब वहां पे इलेक्शन ईयर करीब आता है इंडिया के अंदर, तो वहां पे ये होता है कि इस तरह की मूवीज बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि वी नो कि वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वो इसी बात पे होते हैं कि यार वो हेटर टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड ऑल दैट, वो है। या बट क्या बात, इंडिया की क्या आवाम इस तरह है? नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिरोज खान की मूवी में दो इंडियन एक्टर्स काम करने वाले हैं, आर माधवन और गीतिका तिवारी, जो कि थ्री इडियट्स में काम करती है। दे आर ऑल कोलैबोरेटिंग एट द सेम टाइम। दूसरी तरफ आप फाइटर मूवी बना के, वही बात है कि आप फाइटर मूवी बना के ना वो टेस्ट खराब कर रहे हो। एक ऑलरेडी एक माहौल बन रहा है, फ्रेंडली माहौल बन रहा है, उसमें टेस्ट खराब हो रहा है। तो वो चीज है जो मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि यार वो नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन द फेस चीजें। पठान में भी आपने कोशिश की, पठान में भी कोशिश की क्योंकि कि मुझे यार लगता है, इस्लामाबाद में। हम सॉरी मैं आपको कट कर हाँ रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक्टर्स को हाँ ना, बिकॉज आप हर बंदा, हमारे यहाँ जिस किस्म की सोसाइटी में हम रहते हैं हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, किसी का कोई ओपिनियन होता है, एंड इंडिया एंड पाकिस्तानी वो बोथ आर वेरी आल्सो एक्सट्रीमिस्ट। तो हमारे वो ओपिनियंस थे होते या हुए बड़े एक्सट्रीम पे। मुझे लगता है एक्टर्स को ना इस या किस्म के पॉलिटिकल स्टांसेस से, बेशक वो दीपिका पादुकोण फ्रॉम इंडिया हो या हानिया आमिर फ्रॉम पाकिस्तान हो, both should stay away पाकिस्तान। from these kind of political point of views, because फिर दोनों पे डिग आता है। दीपिका पे people took dig and एग्जैक्टली same goes for हानिया। एग्जैक्टली और मैंने you सोचा know नहीं था कि अनिल कपूर इसके अंदर होंगे, बाय द वे, ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी में मैंने नहीं सोचा था कि वो भी होंगे इसके अंदर, मैंने कि वो दीपिका भी को भी थे नहीं सोचा मैंने। था। हाँ सोचा नहीं था वैसे, लेकिन खैर अब हो गया जो हो गया। मुझे लग रहा है अब पाकिस्तान भी शायद कोई आगे जाके हमजा अली अब्बासी के साथ कोई एयरफोर्स वाली एक और मूवी लेके आए। यार ये if हो there is a सकता है। heroine as an Hania Amir or a Myra Khan into it, then I mean, I have no issue. हाँ देन यू हैव नो इशू बिकॉज मायरा खान इज योर क्रश ऑब्वियसली, सो Of course. ओ बाय द वे माया अली की आने वाली है, आसमान मुझे आई बोलेगा, स्वेयर उसमें मेरे भी दिमाग कोई। में ना बैक ऑफ द माइंड जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा यही चला था कि मैं कॉल के बाद मैंने इनसे ये डिस्कशन करनी है क्योंकि वो आ रही है, एंड आई नो यू आर गोइंग टू बी रियली बायस्ड बिकॉज़ यू आल्सो एट स्टेटस ऑफ माया अली। देखो आसमान बोलेगा जो है ना, उसमें भी कोई ना कोई इंडिया का मुझे लग रहा है कोई ना कोई एलिमेंट आने 100% मुझे वाला तो यकीन है, है। हाँ उसके पोस्टर में भी था। पोस्टर में भी है, वो मुझे लग रहा है उसमें आएगा, वो उसके हम्म। अंदर आएगा, डेफिनेटली काउंटर करेंगे। खैर हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं। अभी तक बड़े मजे की डिस्कशन हुई है, वो अलग बात है, कभी मेरी लाइट चली गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन बात ये है उर्दम भाई
सबसे मुश्किल अली टॉपिक। जफर, अली जफर जिन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर हिट एंथम्स दिए हैं पीएसएल के, और वन ऑफ माय फेवरेट है, मैं बड़े मजे से सुनता हूँ। खैर मुझे फवाद खान का भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत मुझे पसंद आया। सेम। लेकिन लेकिन बात ये है कि वो जो है उनको कहा गया कि आप हमारे लिए पीएसएल एंथम बनाएं, पीसीबी ने बोला। उसके बाद ये हुआ कि एक फ्रेंचाइज, ये रिपोर्टेडली बात हुई है और काफी आर्टिकल्स में भी छपा है कि एक फ्रेंचाइज की लेडी थी, उन्होंने कहा जी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अगर ये ब्रांड का हिस्सा बनते हैं या इस मुल्तान पीएसएल सुल्तान के की थी, ब्रांड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी वाज फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। हाँ मैं उनका नाम भी जानता हूँ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मैं जानता हूँ उनका नाम, मैं पर्सनली अच्छा उनके ओके। साथ काम भी करता हूँ। हाँ मैंने पर्सनली काम किया उनके साथ। तो मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अली जफर के फेस का ना ऑन द ब्रांड होना, वो मुझे उससे थोड़ा इशू है। और हम सब जानते हैं कि यार देखो अली जफर ने 2 महीने लगाए अपने पैसों से, प्रोड्यूसर, उसने खुद अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है, हम्म। प्रोड्यूसर्स उन्होंने किए, सिंगर्स किए, एवरीथिंग किया, लेकिन यार उनको कैंसिल कर दिया गया ना यार। मैं प्रॉब्लम मेरा ये है कि यार कैंसिल कल्चर, यहाँ से तो कैंसिल कल्चर प्रमोट हो जाता है ना, अगर ये आप देखो। अच्छा, मैं अपना स्टांस हाँ सामने रखूंगा। मेरा क्या ये मैं इस पे कैंसिल स्टांस कल्चर क्या मैं कैंसिल कल्चर के अगेंस्ट हूँ? हाँ। और अगर आप, टू द ऑडियंसेस, अगर आप लोग अगेंस्ट नहीं है, आई वुड रिकमेंड यू 2 फिल्म्स टू वॉच, जिंदगी तमाशा एंड अलीगढ़, एंड आई वांट यू गाइस टू वॉच दोस फिल्म्स बिकॉज दे वुड टेल या यू कि मैं व्हाई देखूंगा। यू शुड नॉट सपोर्ट कैंसिल कल्चर। बट मुझे लगता या है इधर कसूर पीएसएल का नहीं है, या ऑब्वियसली। इधर कसूर अली जफर का है। ही शुड हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। जब 3 साल आपने उन्हें हिट सॉन्ग्स दिए, जब भी पीएसएल के सॉन्ग्स की बात होती है तो आपके सॉन्ग्स की बात होती है। फवाद खान का सॉन्ग बाद में आता है, आसिम अजहर का बाद में आता है, ग्रूव मेरा बाद में आता है, ये लास्ट वाला बाद में आता है, अली जफर के गाने बाद में आते हैं। आपने उस ब्रांड को ऐसे सॉन्ग दिए कि वो पीपल, बिकॉज इट्स अली जफर जॉनरा, हर बंदे का एक जॉनरा होता है, मुझे लगता है ये अली जफर का जॉनरा है। जैसे सैड सॉन्ग आसिम या अजहर से बेहतर कोई नहीं कर सकता, या वो जो पेनफुल नहीं कर सॉन्ग होते हैं वो सकता। क्यूबी से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो वैसे इस किस्म के सॉन्ग अली अली जफर से बेहतर भी कोई नहीं कर सकता। जब ये आपका एब्सोल्युटली। जॉनरा था, आपने उन्हें 3 सॉन्ग दिए, यार अब आपको तो खुद ही उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ही शुडंट, मुझे लगता है कि इट्स अ शेम, ही शुडंट एसोसिएट हिमसेल्फ। मुझे अली जफर से ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कुछ इसके अलावा भी, बिकॉज मुझे लगता है ये केस तो बस ऐसी, ये तो डिसअप्ट हो गया। बिकॉज जब मियां शफी को बुलाया गया कोर्ट, वो नहीं आई, इसका कोई कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला। मुझे अली जफर से ऐसे भी बहुत मसले हैं। वो स्टोरीज पोस्ट करते हैं दैट टाइम वीगन, एंड देन ही पोस्ट स्टोरीज ऑफ हैविंग, लास्ट डे ही पोस्टेड अ स्टोरी ऑफ हैविंग एग्स एंड पराठास, यू नो, एंड ही से आई एम वीगन। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या कहानी है। मुझे लगता है कि एक्टर्स, दैट्स व्हाई आई बिलीव कि फवाद खान के एक्टर्स को बहुत दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से। उन्हें अपनी लाइफ में से सामने नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव एनी राइट कि मैं ये जज करूं कि अली जफर वीगन है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। बट अली जफर मेड मी डू दैट। तो मुझे लगता है कसूर या अली जफर के पार्ट पे, ही शुड नॉट इंसोनिएट हिमसेल्फ विद अ ब्रांड लाइक पीएसएल, ठीक है। क्या मैं कैंसिल कल्चर के अगेंस्ट हुआ हूँ? बट मुझे अली जफर से ऐसे भी बहुत मसला है। मुझे लगता है अली जफर का जो स्टांस यार होता है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। देखो खलील और रहमान कमर से मुझे भी बड़े मसले हैं और आपको भी बड़े मसले हैं, आई एम श्योर। बहुत ठीक है, छोड़, हम दोनों को हैं, हम दोनों को उनसे एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, उनकी आइडियोलॉजी से हमें प्रॉब्लम है। और हम ये भी कहते हैं कि यार एक मुझे उनके वर्ड पाकिस्तानी से भी राइटर, प्रॉब्लम है। मुझे मुझे वर्ड से भी। आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मुझे खलील रहमान कमर, अली जफर एंड महविश हयात, 3 बिग नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री। सिंगिंग में अली जफर का कोई मुकाबला नहीं है, राइटिंग में खलील रहमान कमर का नहीं है, और एक्टिंग में महविश का नहीं है। मगर मुझे इन तीनों के वर्ड से बहुत मसला है, बिकॉज वो तीनों बहुत हाँ डिग्रेटरी टर्म्स यूज करते हैं। डेरोगेटरी, या एग्जैक्टली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो उनके, जब उनको कैंसिल किया गया ना, उनको जब कैंसिल किया गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेरी मेरी कहानियां में क्या किया, मैंने वो मूवी सिनेमा में देखी है जाके, मैंने भी उन्होंने फोर्स्ड फेमिनिज्म दिखाया, उसमें फोर्स लंदन किया नहीं जाऊंगा में फेमिनिज्म। भी डाला, लंदन नहीं हाँ जाऊंगा तो फोर्स बहुत किया फोर्स ना। डाला, इन योर फेस। हाँ। ही डजंट बिलीव इन दैट, वी नो दिस, ही डजंट बिलीव इन दैट, बट उन्होंने फोर्स किया उस चीज को जस्ट टू क्लेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द कैंसल कल्चर। ठीक है, हम्म। एक प्रॉपर मुहिम चलाई गई कि यार अब खलील रहमान को माफ कर देना चाहिए, अब इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। पहले एक मुहिम चली कि यार कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो हर जगह से। नाउ वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को अगर उससे गलती हुई भी है, उसको एक सेकंड चांस देना चाहिए। लेकिन अली जफर के केस में क्या है कि यार यहाँ पे तो एलिगेशंस प्रूव भी नहीं हुए हैं, और मिशा शफी के ऊपर भी नहीं हुए, उसके ऊपर भी नहीं हुए हैं, दोनों पे एलिगेशंस प्रूव ही नहीं हुए हैं, तो आप कैंसिल किस बेस पे कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। अगर आप कर भी रहे हो इस एग्जैक्टली, मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक, एग्जैक्टली कोई राइट। प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, बट मुझे मुझे लगता है कोई कि इशू ये बात तो इशू नहीं बिल्कुल है, आपके अंडरस्टैंड पर्सनल क्या करता हूँ। कर रहा है वो नहीं है। देखो मेरा ये ना, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा ये होता है कि अगर एक आर्टिस्ट है, ठीक है, मैं उसको आर्ट से कर लेता हूँ, मतलब मैं सेपरेट कर लेता हूँ, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग नहीं हम्म। कर पाते, जैसे हो सकता है आप ना कर पाते हो, आई एम श्योर, या इसका आई बिल्कुल कांट, उनका कभी हो। मुझे मैं मुश्किल उसको होती है ना बहुत। वो सेपरेट कर देता हूँ।
कि यार ठीक है, ये इसका आर्ट है, इसका ये गाना बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास गाना है इसका, ब्यूटीफुल। हाँ, लेकिन उसने अपने पास्ट में ये किया हुआ है, उसने औरत को थप्पड़ भी मारा हुआ है, उसने अब्यूज भी किया हुआ है, ये चीज होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार नहीं, अब जैसे मोहसिन अब्बास हैदर है, मोहसिन अब्बास हैदर का उड्डी जा मैं आज भी सुनता हूँ, आज भी सेम मैं सुनता हूँ उसका। सेम। हाँ, लेकिन उसने क्या अच्छे काम किए अपनी जिंदगी में? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। और आप मुझे उसको लगता है टर्म नहीं कि कर ना, सकते कि वो अच्छे। अगेन थोड़ी सी कन्वर्सेशन किसी और हाँ साइड पे जा रही है, बट आई वुड लाइक टू कम बैक टू द, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट। मुझे इस हाँ, बात से बहुत इतराज है, यू नो दैट आई विद मायरा खान, मुझे लगता है हानिया आमिर इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, यू नो। और मेरा हानिया आमिर के लिए, आई लव हानिया आमिर, सेकंड पे लास्ट हम मैटर, मुझे कह लगता है सकते हैं आफ्टर मायरा खान, क्या? आफ्टर मायरा खान इट्स हानिया आमिर, यू नो। फवाद आल्सो सेड दैट, कि मुझे लगता है कंपैरिजन गलत है, मगर इस साइड के मायरा के बाद देयर इज हानिया आमिर, इट्स अ फैक्ट। आप हानिया आमिर की फॉलोइंग वगैरह भी देख लें, सबको देख लें। बट मुझे लगता है while saying that, एक एक्टर को ना सोशल मीडिया से और अपने ओपिनियन से, अपने स्टांस से सोशल मीडिया को बहुत दूर रखना चाहिए। मुझे लगता है हमारे ट्रू। एक्टर्स बहुत बहुत उन्हें शौक है अपना हर किस्म का स्टांस बताने का, मैं ये सोचता हूँ, और वो बताएंगे, ये उनका राइट है, उन्हें कोई देने से भी नहीं रोक रहा। बट मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी प्रॉज हैं, इसके कॉन्स ही हैं, मोस्ट ऑफ इट इसके कॉन्स ही हैं। मोहसिन अब्बास हैदर अभी तक आते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं, उसके कॉन्स ही हैं। हुमैमा मलिक पहले या उनके खिलाफ बातें करती हैं, फिर जाके उनसे सॉरी करती हैं, उनके शो पर उन्हें हक करती हैं, उसके कॉन्स ही हैं, ठीक है। या फिरोज खान बातें करते हैं, फिर काम करते हैं, उसके कॉन्स ही हैं। सेम गोस फॉर खलील रहमान कमर, अली जफर सेड, अली जफर से किसी अगेन सवाल भी गलत था कि आपको क्या लगता है फवाद खान बड़े स्टार हैं या आप, यू नो। एंड देन अली जफर, आई वांट लाइक टू रिपीट दोस वर्ड्स, उन्होंने बड़े बुरे वर्ड्स में उस बात को डिस्क्राइब किया। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हरकत है, यू नो। आप अपने आप को उठाने के लिए किसको क्यों गिराओगे, यू नो। कितनी बुरी बात है कि जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट कि आई एम बिगर, जो शायद आपको लगता होगा, हर इंसान को लगता है, मगर उसके लिए आप इसमें दूसरे बंदे कोई को गिरा शक रहे हो। नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अली जफर जो है वो एक पीआर मशीनरी को भी यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है ये। वो सबको वो पता वो भी करते हैं। बट है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जो ना पर्सनल लेवल पे, मैं एक तो कैंसल कल्चर को नहीं मानता इस मामले में। सेम। अगर हम खलील रहमान कमर को माफ कर सकते हैं, तो इनको माफ क्यों नहीं कर सकते? ये एक हम्म। बात है अच्छा, मैं खलील जिसके ऊपर रहमान कोई कमर को भी नहीं कर डिस्कशन सकता, नहीं बट है। ओके फाइन, ठीक है। ठीक हाँ, है। खलील रहमान कमर को तो मैं भी आई डोंट एग्री विद हिज You आइडियोलॉजी, know, आई and I कैन want to नेवर say बी, कि this. वो। I want to say this हाँ because there is a rumor that Myra is shooting a film written by Khalil Rahman Kamar. And honestly speaking, जब वो फिल्म आएगी मैं तब भी कहूंगा कि मायरा ने वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मैं उसके हाँ बेशक हाँ, आई लव ओके मायरा लॉट, यार, खलील वो भी रहमान गलत ने है। कितने ट्वीट्स किए अभी मायरा खान के अगेंस्ट, अभी जो रिसेंट बातें इंटरव्यू की में हैं। इन अहमद अली हाँ भट्ट इंटरव्यू ही said कि उसने गुनाह किया, भाई वो आपको है ना ये डिसाइड करने वाले, यू नो। एंड देन यू नो, देन दैट इट्स अ शेम ऑन मायरा द वे, जैसे अली जफर वांट टू सिंग एन पीएसएल एंथम, एंड इट्स अ शेम इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ शेम कि वो क्यों गाना चाह रहे हैं। एक ऐसा ब्रांड जो उन्हें बार बार निकाल रहा है, यू नो, जो उनके बुरे में उनका साथ नहीं दिया। पीएसएल तब अच्छा होता जब ट्रू। अली जफर पे एलिगेशन थे, फिर भी वो साथ रहता, यू नो। वो कहता है कि नहीं, वी बिलीव इन आवर क्लाइंट, यू नो, वी वांट टू स्टिल या वांट हिम टू बी द पार्ट ऑफ आवर ब्रांड। पर जब पीएसएल उन्हें छोड़ या दिया, तो अब उन्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, यू नो। व्हेन अली जफर इज बैक ऑन ट्रैक, यू शुडंट गो बैक टू द पीएसएल। सेम गोस फॉर मायरा, यू नो। सेम गोस फॉर और अभी मायरा, बेशक यार आई लव बड़ा हर, बट अच्छी एल्बम एल्बम भी अच्छी आई है, बड़ी अच्छी एल्बम आई है अभी अली जफर की, जो उन्होंने रिलीज की है। उसकी बात हो रही है आजकल, आई थिंक झूम नाम है उसका, झूम या उसका राइट। नाम है, गाना है। हम्म। हाँ, गाना उसका एक नया है, बड़ा जबरदस्त मूवी है। तो ही हम्म। इज एट द टॉप, ही डजंट नीड टू गो बैक टू, आई थिंक ही श्योर, डजंट नीड टू एग्जैक्टली। गो बैक। यस, दैट या डजंट, डोंट, दे डोंट सो नीड वो टू। है, या तो कंगना रनावत की तरह उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हो, 10-10 फिल्में फ्लॉप हो गई हो, तो फिर कोई वो हो गया हो, तो फिर जब वो मुझे समझ तेजस आती जैसी है कि फिल्में बनाए और फिर लोगों को कहें कि अब हाँ कोविड के बाद आप नई फिल्में देखने जाए, तो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ। बाय द वे, मुझे कंगना रनावत से के याद आ गए, और के ने बड़ी सही ली उस फाइटर के टाइम पे, और उन्होंने कहा जी कि हम तो, तुम हर दफा पाकिस्तान को क्यों बीच में ले आते हो एग्जैक्टली। अपनी वीडियो में। हाँ हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल तो सही बात दोस्तों, है। आप कोई लास्ट वर्ड कहना चाहते हैं? कोई लास्ट आपका वो हो मैं इसके कहना ऊपर? चाहूंगा कि बेसिकली हमारी ये जो तीन स्टोरी, मुझे लगता है, पता नहीं है, मेरे को सोचा नहीं था, मैं तो बस रैंडम टॉपिक जो वीक में वो उठाए, बट तीनों एक्सट्रीमिज्म के हाँ, अराउंड घूमते हैं, तीनों टॉपिक्स। सो आई वांट कि हमारे ना तीन एक्सट्रीमिज्म टॉपिक्स। थोड़ा कम हो जाए, यू नो। आई वांट द एक्सट्रीमिज्म टू एंड, एंड आई वांट हमारी जो फिल्म है वो थोड़ी और चले। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, यू गाइस, कि नायाब इज कमिंग ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, एंड देयर इज टक्साली बिल्कुल गेट, देखें, सो आई वांट यू गाइस टू गो एंड बिल्कुल वॉच देखें। इट। पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, और ये फॉर श्योर। पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए ही ये फिर चैनल भी क्रिटिक भी करें। इसीलिए बना है। मैं इस बात पे बिलीव हाँ रखता हूँ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज गो एंड टेल पीपल कि अच्छी नहीं बनाई आप लोगों ने, प्लीज कोई हाँ, अच्छा काम करे, कोई बेशक मैं मसला नहीं बेशक बताया। मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, गालियां ना दे, कंस्ट्रक्टिव गाली ना दे, क्रिटिसिज्म करें। करे, हाँ, तो वो आपका राइट है। बेहतरीन आपने होगा। 800,000 रुपए हाँ लगाए, आपका राइट है। हाँ, आपका राइट है, आपका बिल्कुल राइट है। तो अब ये है कि ये हमारा था आज का शो, और बहुत मजा आया और तुम से बात सेम, करके मुझे बड़ा मुझे सीखने भी। को मिला।
एंड हमारा एक डिस्कोर्स हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के डिस्कोर्सेज जो है, इस तरह की डिस्कशन जो है वो पॉडकास्ट पे होती रहनी चाहिए। उर्दम फिर आएंगे, मैं पूरी कोशिश इंशाल्लाह। करूंगा नेक्स्ट वीक उर्दम को एक नए टॉपिक के साथ, और हमारे साथ एक और गेस्ट भी हो सकता है उस मोमेंट एंड टाइम पे आए। उर्दम जो है वो नायाब के प्रोड्यूसर के साथ इन कांटेक्ट है, ये खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। श्योर, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट हम कुछ वीडियो। एक्सक्लूसिव तो जरूर टेक देंगे। केयर। वी विल हाँ, ट्राई टू ब्रिंग टेक समथिंग केयर, एक्सक्लूसिव। बाय बाय, और हम नायाब का रिव्यू लेके आ रहे हैं, हस्तला विस्ता। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।